ब्रह्म भोजन हाथ और बेहद में क्या है? ब्रह्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन माने ब्रह्मा का भोजन, ब्रह्मा का भंडारा प्रसिद्ध है या ब्रह्मा का भोजन प्रसिद्ध है? और भंडारा किसका प्रसिद्ध है? शिव बाबा का भंडारा प्रसिद्ध है। शिव बाबा के भंडारे के लिए भी गायन है क्या? शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। पक्का निश्चय है या नहीं है? हैं? जिनको निश्चय है उनको अहंकार नहीं आता है कि हमने इतना दिया, दें या न दें तो भी ये भंडारा भरपूर रहेगा। और जितना भी भंडारा है वो भंडारा सारा का सारा चाहे तो गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में जमा कर दिया जाए, सूखी रोटी दाल चावल खाने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा? वो सारा का सारा भंडारा जीएफएल में जमा कर दिया जाए और जीएफएल कंपनी ध्वस्त हो जाए तो भी भंडारा भरपूर रहेगा या नहीं रहेगा? जीएफएल कंपनी से जमीन जायदाद मिल गई, पैसा तो नहीं मिला, डूब गया सारा। वो जमीन जायदाद भी बाद में कोर्ट ने सारी हड़प ली। जो 140 माताओं के नाम खरीदी गई थी, सारी की सारी अपने हाथ में ले ली। अब कोर्ट वोट में तो लड़ाई चलती है, लंबी लंबी सालों साल लड़ाई चलती है। लड़ाई चलने के बाद भी ओ ढकौए के 3 पात उनके अंदर तो चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो जमीन तो अब आसमान के दाम छू रही है, वो करोड़ों की जमीन हो गई। तो जो करोड़ों की जमीन हो गई है उसमें तो फिर आपस में हिस्सा चलता है। प्रूफ नहीं दिया जा सकता इन बातों का, लेकिन हिस्सा तो चलता है ना कि भाई 150 करोड़ की बिकती है तो हम 50 करोड़ की दिखाएंगे कागजों में और 100 करोड़ आपस में। मुंह चुप रखना, बोलना। तो कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन शिव का भंडारा भरपूर रहेगा और कालकंटक दूर रहेगा। धन के आधार पर कोई कमी यज्ञ में नहीं आ सकती। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भोजन, ब्रह्मा यज्ञ की अम्मा है या अम्मा का भोजन होता है या बप्पा का भोजन होता है? अम्मा का भोजन होता है। रामायण में कौन सा रसोईया प्रसिद्ध है? सीता रसोई प्रसिद्ध है। जो सीता वाली आत्मा है वो ही प्रैक्टिकल में जगदम्बा है। कौन है सीता वाली आत्मा? कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है उसकी रसोई प्रसिद्ध है द्रौपदी की। क्या प्रसिद्ध है उसमें? द्रौपदी का हांडा है, एक तिनका से सारा। हाँ, चौथाई भी बचे तिनका साग का तो भी वो भरपूर रहेगा। तो ब्रह्मा का भोजन जैसे प्रसिद्ध है, वो जन्म जन्मांतर की आत्मा की तृप्ति करने वाला है। घर में भोजन बनाएंगे वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। वही भोजन गीता पाठशाला में खाएंगे कि बाबा के घर का है, या मिनी मधुबन में जाकर के खाएंगे तो बुद्धि में आएगा कि ये बाबा के घर का है, ब्रह्मा भोजन है। तो उसमें भावना भर जाती है। वो भावना जन्म जन्मांतर फलदायी है, बुद्धि को शुद्ध करेगी। मन शुद्ध है, तन भी शुद्ध है। दो ही चीजें खास देखी जाती हैं पुरुषार्थी जीवन में, अन्न दोष और संग दोष। संगठन में बैठेंगे, ब्राह्मणों के संगठन में आना जाना करेंगे तो ब्रह्मा भोजन मिलेगा। दुनिया के संग दोष से भी बचेंगे और अन्न दोष से भी बचेंगे। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। और ये ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। अब बताओ कौन से देवताएं हैं जो तरसते हैं?
ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में शरीर छोड़ दिया, बेसिक नॉलेज लेते लेते वो अभी तरस रही हैं कि वास्तव में असली ब्रह्मा कौन है, जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। वो जगदम्बा जो आदि ब्रह्मा है, जिसका भंडारा अभी भी चल रहा है। ये घर का जो भंडारा भरपूर होता है, ये क्या नाम, ब्रह्मा भोजन जो भरपूर होता है रसोई में, वो कन्याओं माताओं की बात है या भाइयों की बात है? कन्याओं माताओं की बात है। तो कन्याओं माताओं के द्वारा वो भंडारा चल रहा है। इसके प्रति बहुत भावना होनी चाहिए। भले सूखी रोटी दाल चावल मिले, इसकी अभी वैल्यू नहीं दिखाई पड़ रही है। कब पड़ेगी दिखाई? जब ताबड़तोड़ दुनिया में विनाश होगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि नोटों की गड्डियां सड़क पर पड़ी रहेंगी और लोग उन गड्डियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, रोटी के लिए चिल्लावेंगे, दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, ऐसा अकाल पड़ेगा, अनाज पैदा ही नहीं होगा। अभी भी दुनिया में सारी दुनिया के लोग जो हैं, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, अनाज पैदा करने के पीछे लगे हैं या कल कारखाने बनाने के पीछे पड़े हैं। अनाज की कीमत बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्टॉक बहुत कम हो गया है। लेकिन कितना भी स्टॉक दुनिया के अंदर कम हो जाए, बाबा के बच्चों को जो जगन्नाथ भंडारा प्रसिद्ध है, जगन्नाथ में क्या प्रसिद्ध है? चावल, कढ़ी और चावल, वो जरूर मिलेगा। और जब चारों तरफ भुखमरी फैली हुई हो, उस भुखमरी के बीच में कढ़ी और चावल भी किसी लोगों को मिलता रहे, तो ये कम बात है क्या? 56 प्रकार के भोग नहीं मिलेंगे जो ब्रह्मा कुमारी में भी मिल रहे हैं, जो खाने के लिए बड़े बड़े आदमी, मल्टी मिलियनर आराम से पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा भोजन की अभी महिमा नहीं है, अभी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे चलकर बहुत वैल्यू हो जाएगी।